ॐ नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आप सभी मित्रों को, स्नेहीजनों को, वडिलों को, यजमानों को, सभी को नमस्कार। नमो नारायण। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत के प्रथम खंड में भगवान के विषय में क्या कहते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। नमो नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण वो पुराण है जो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का मार्गदर्शन करता है। हमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति श्रीमद् भागवत के द्वारा होती है। ये केवल कथा ही नहीं, बल्कि परमात्मा के पास पहुंचने का एक अद्भुत मार्ग है। भागवत कथा का प्रारंभ होता है नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य यानी ऋषिवरों, मुनिवरों का अरण्य, जहाँ सभी ऋषिवर, मुनिवर एकत्रित होकर भक्ति, कथा, ज्ञान, तप, उपासना और विचारणा करते थे। नैमिषारण्य में अनेक ऋषि मुनि एकत्र होकर महान ज्ञानी सूत जी से प्रश्न करते हैं कि कलियुग में जीवों का कल्याण किस तरीके से हो सकता है, क्योंकि ऋषियों को पता था कि कलियुग में अधर्म बढ़ेगा, पाप, अधर्म, छल, कपट, ये सब बढ़ेगा। तो जिस जीवों को कल्याण की इच्छा है, तो किस मार्ग के द्वारा जीवों का कल्याण हो सकता है, कृपा करके हमें सविस्तार बताए। तब सूत जी कहते हैं कि जब मनुष्य भगवान के नाम, गुण और लीला सुनता है, तब उसके हृदय में भक्ति जागृत होती है और जीवन पवित्र बन जाता है। भगवान के नाम, भगवान के गुण और भगवान की लीला सुनने से हृदय में भक्ति जागृत होती है और जीवन पवित्र बनता है। प्रथम स्कंद में व्यास जी, जिसने वेदों और पुराणों की रचना की, वेदों के और पुराणों के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वेद व्यास जी ने ये सभी करने के बाद भी मानसिक शांति नहीं मिली, न हृदय की प्रसन्नता की प्राप्ति हुई। तब वेद व्यास जी ने नारद जी के चरणों में नमस्कार किया और कहा, मुझे शांति चाहिए, मैं क्या करूं? तब नारद जी वेद व्यास जी को कहते हैं, आपने बहुत ज्ञान लिखा, ज्ञान की बातें लिखी, ज्ञान का मार्ग लिखा, लेकिन भगवान की मधुर लीलाओं का पूरा वर्णन नहीं किया। इसलिए आप भगवान की भक्ति से वंचित रह गए हो। आपके पास तत्व ज्ञान बहुत है, मगर सिर्फ तत्व ज्ञान के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति आवश्यक है। नारद जी ने कहा, वेद व्यास जी को, आप भगवान की भक्ति से भरी कथा लिखिए।
तब व्यास जी ने भगवान की महिमा और भक्ति का महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत की रचना की। भागवत का उद्देश्य क्या है? भागवत हमें सिखाती है कि संसार में धन, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, वैभव ये कुछ भी स्थायी नहीं, सब कुछ अस्थायी है, सब कुछ परिवर्तित है, सब कुछ प्रकट होता है, स्थिर होता है और अंत में खत्म हो जाता है। सच्चा सुख केवल भगवान की भक्ति में है। सच्चा सुख भगवान के शरण में है। जब मनुष्य भगवान के नाम का स्मरण करता है, जाप करता है, तब उसके हृदय में प्रेम भक्ति प्रकट होती है और उसके मन में शांति प्रकट होती है। नारायण, कृष्ण, गोविंद, मुरारी ये परमात्मा के नाम है। ये नाम का स्मरण हमें जीवन के सब प्रकार के दुख, दर्द आदि, व्याधि, उपाधि, चिंता, भय, संताप और अज्ञान से हमें मुक्त करके हमें परम आनंदित अवस्था देते हैं। श्रीमद् भागवत का संदेश यही है कि भगवान की कथा सुनो, परमात्मा के नाम का जाप करो, कीर्तन करो, सत्कर्म करो, जीवन को पवित्र बनाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरि नाम का संकीर्तन ही कलयुग का सबसे बड़ा सहारा है। हरेक मनुष्य को मनुष्य जन्म मिला है तो हरि नाम संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। सुबह में जब आप जागरूक होते हो, परमात्मा ने आपको एक नया जीवन दिया। सुबह में हरि नाम संकीर्तन के साथ आप दिवस की शुभ शुरुआत करें। संध्या को हरि नाम संकीर्तन करें और रात को जब आप सोते हो तब भी आप हरि नाम का संकीर्तन करके सोना। ये बहुत बड़ा सहारा है। श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद हमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य क्या है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को प्राप्त किस तरीके से किया जाता है और भगवान के नाम के स्मरण और कीर्तन के द्वारा हमें क्या सुख मिलता है, ये सभी प्रथम स्कंद में वेद व्यास जी ने हमें बताया है। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। चैनल को सब्सक्राइब करें, भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, नाम स्मरण करें और सत्कर्म करें। परमात्मा आपका सहारा बन जाएंगे। नमो नारायण।